अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन स्ट्रगलर में आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर सप्ली स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जो अपने रिज़ल्ट के लिए, अपनी तैयारी के लिए और अपने जो आउटकम होगा उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ दिन पहले हमें एक कमेंट रिसीव हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि क्या हम पास्ट पेपर करके पास हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स के बहुत तरह के सवालात होते हैं कि सप्ली के पेपर स्ट्रिक्टली चेक होते हैं या नहीं होते, या हम पास्ट पेपर कर लें तो हम सप्ली में पास हो जाते हैं, पेपर मुश्किल बनता है या कैसा बनता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब के सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं तैयारी से। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि सप्ली वाले बच्चे जो हैं उनको अपनी तैयारी डबल ट्रिपल अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि उनकी पहले भी सप्ली आ चुकी होती है। और जब हमारी एक सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है, हम उसको लाइट लेना शुरू कर दें कि ठीक है यार, ये तो पार्ट 1 में पढ़ा था, इसको अभी दोबारा क्लियर कर लेंगे, ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इससे आपकी सप्ली क्लियर नहीं होती है। आपको उस सब्जेक्ट पे डबल ट्रिपल मेहनत करनी चाहिए और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप लोग उस सब्जेक्ट को साइड रख देंगे कि ठीक है, ये मैं एंड पे जाके इसको दोबारा देखूंगा या देखूंगी, ये बहुत गलत काम है। आप लोग इस तरह से अपनी सप्ली को क्लियर नहीं कर सकते। आई नो कि स्टूडेंट्स के और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको साथ उन पे भी मेहनत करनी होती है। सप्ली वाले पेपर का मुश्किल टाइम मिलता है, लेकिन बच्चों, जब आपको फ़ारिग टाइम मिले, आप लोग सबसे पहले वो अपना जो फ़ारिग टाइम है वो सप्ली के पेपर में यूटिलाइज़ करें। अगर आप उसको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीख जाएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ज़िंदगी की किसी भी रेस में ज़रूर कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो मैंने आज आप लोगों को समझाई है सप्ली वाले बच्चों को, वो ये है कि आपने अपनी जो तैयारी है उसको इस तरह से नहीं रखना कि मैं इसको एंड में पढ़ूंगा। आपने उसको साथ साथ स्टडी करना है, बल्कि उस पर डबल मेहनत करनी है ताकि सप्ली का कोई चांस ही ना रहे। एक बात और बताती चलूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बोर्ड वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को, या किसी को भी, जैसे बच्चे 9-10 में भी सप्ली आती हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आती है, यूनिवर्सिटी वालों को, बोर्ड वालों को किसी बच्चे से कोई ख़ास दुश्मनी नहीं होती कि वो इसका पेपर स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, इसका वो लीनियंट चेकिंग करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों, ये टीचर के हाथ में होता है। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि पेपर की चेकिंग जो है वो लीनियंटली करते हैं, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो पेपर की चेकिंग स्ट्रिक्टली करते हैं। और अब हम इन टीचर्स का, हमें तो नहीं पता कि हमारा पेपर किस टीचर के पास जाएगा, तो बेहतर है हम अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं, ना कि ये सोचें कि पेपर स्ट्रिक्टली चेक होंगे या लीनियंटली। और ज़ाहिरी सी बात है बच्चों, पेपर स्ट्रिक्टली ही चेक होते हैं। और जिस फेज़ में, जिस क्लासेस में आप लोग आ गए हैं, स्पेशली इस क्लासेस में, इस फेज़ पे आके पेपर जो हैं वो स्ट्रिक्टली ही चेक किए जाते हैं। पहली बात मैंने आपसे ये समझाई है कि आप लोगों ने अब मेहनत को यकीनी बनाना है, डबल मेहनत करनी है अपने उस सब्जेक्ट पे जिसमें आपकी सप्ली आई है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि जो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि चेकिंग कैसी होती है, स्ट्रिक्ट होती है या लीनियंट होती है, तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली चेकिंग लीनियंट नहीं होती, वो स्ट्रिक्ट ही होती है। तीसरी बात स्टूडेंट्स हम करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स आप लोग सोचते हैं कि पास्ट पेपर्स करने से ही आप लोग सप्ली का पेपर क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगी। कुछ बच्चे होते हैं जो पास्ट पेपर कर लेते हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों को पेपर वो पास्ट पेपर में से देंगे, या आप लोगों को आपकी बुक में से देंगे, या आप लोग को कहाँ से निकाल के पेपर देंगे। मैं जो आपको तैयारी के लिए सजेस्ट करती हूँ, द वे बच्चों को स्टडी करनी चाहिए, वो ये है कि पहले आप अपनी जो बुक है, फॉर सपोज़ इंग्लिश की बुक है, वो सारे आपके पास जो नोट्स हैं आप उन्हें थॉरली स्टडी करें। आप एक दफ़ा उनको थॉरली स्टडी करें, आप उनको याद करें। फ़र्ज़ करें जैसे हम इंग्लिश सब्जेक्ट को आजकल टारगेट कर रहे हैं, तो इंग्लिश के आप जो एसेस हैं, ईडियम्स हैं, पार्ट 2 की अगर आपकी सप्ली है, पार्ट 1 की सप्ली है, उस सब्जेक्ट में जो जो भी चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा उसे, मैं आपको याद करने का नहीं कह रही, एक दफ़ा थॉरली स्टडी करने का कह रही हूँ कि आपके माइंड में हो कि मेरा सिलेबस क्या है, मैंने पढ़ना क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप फिर 5 साल के पास्ट पेपर्स लें, बाय करें, और उसमें से आप देखें कि किस पास्ट पेपर में क्या सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आया हुआ था। फॉर सपोज़ इंग्लिश का अगर आप देखें कि कौन सा ऐसे आया था, कौन सा इडियम आया था, कौन सी पोएम आई थी, किसके क्वेश्चन आंसर्स आए थे, फिर आप पहले अपनी स्टडी करें और उसके बाद आप पास्ट पेपर पे जाएं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। पहले आप लोग सब्जेक्ट का सारा जायज़ा लें कि इस सब्जेक्ट में क्या है।
और फिर आप उन सब्जेक्ट में से मुश्किल चीज़ों को पहले टारगेट करें कि मेरे से क्या नहीं पढ़ा जाएगा या क्या मुश्किल लगता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जाएँ 5 साला पास्ट पेपर्स पे, वो आप हमसे भी ले सकते हैं या फिर आप कहीं और से भी वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे भी आप कमेंट करें, आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे, उसके लिए भी वीडियो बना दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आप पास्ट पेपर में से देखें कि जो मैंने पढ़ा है, आप अपनी तैयारी चेक करें। जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं, इस तरह से आप अपनी तैयारी करके आप अपनी तैयारी चेक करने के लिए आप पास्ट पेपर पे जाएं कि ठीक है, मैं ये पास्ट पेपर सॉल्व कर सकती हूँ, इसमें मुझे क्या इशू आ रहा है, इसमें मुझे क्या मसला आ रहा है, मैं ये सही तरह सॉल्व किया है या मैंने ये गलत सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने वो पास्ट पेपर सही सॉल्व कर लिया है, तो उसके बाद आप अपनी तैयारी चेक करें। अगर आप वो पूरा पास्ट पेपर क्लियर कर जाते हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत वेल एंड गुड है। इसके बाद आप नेक्स्ट पास्ट पेपर को चेक करें। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पास्ट पेपर चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। ये नहीं कि हम ओवरऑल रिलाई सिर्फ पास्ट पेपर पर करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सप्ली वाले बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई और इशू हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग करें, मैं आपको जवाब दे दूँगी। और स्टूडेंट्स, आप नोट्स के लिए बीए और एडीपी के इंग्लिश के नोट्स के लिए स्पेशली आप हमें टैग कर सकते हैं, जिसमें आके आपको इंपॉर्टेंट एसेज, ईडियम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, वो आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।